किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद ने हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। तशद्दुद से मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए, जबकि 3 तलबा के जाँ बहक होने की इतलात भी मौसूल हुई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा की लड़ाई शुरू हुई, जिसकी जद में पाकिस्तानी भी आ गए। मुकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमला करके वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमलावर ने हॉस्टल के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। वाक़े के बाद पाकिस्तानी तलबा खौफजदा हो गए। हॉस्टल में पाकिस्तानी तलबा को भी हिरासत करने की इत्तलात सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने कहा कि किर्गिस्तान में तलबा पर हजूम के हमलों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। इस्हाक़ डार का कहना था कि हमने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुक्काम से राबता कायम किया है। किर्गिस्तान में अपने सफीर को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर मकामी अफराद के हमले के मामले पर दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ आला बलोच ने कहा कि किर्गिस्तान में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा से मुतल्लिक किर्गिज़ हुक्काम से राब्ते में है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने का पैगाम मौसूल हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तलबा की हिफाजत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि एक्स पर किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम ने पाकिस्तानी तलबा को मशवरा दिया है कि हालात मामूल पर आने तक तलबा घरों पर रहें, मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे से राब्ते में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ तीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ दिनों से महाज राय की कैफियत नजर आ रही है। एक दूसरे की इज्जत खराब करने से कुछ नहीं होगा, इदारे एक जगह बैठे और मामले को सुलझाएं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि माजी को एक तरफ रख के आज से नया आगाज किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि सदर ममलिकत से कहें कि मामले को सुलझाएं। सियासतदान, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट सबको माजी के मामले से निकलना होगा। राना सनाउल्लाह मजीद बोले कि अगर सियासतदान कहें कि वो मासूम सारी गलती एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की है तो ये दुरुस्त नहीं। अदलिया कहे कि हमने तो बिल्कुल आइन कानून की पासदारी की तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट कहे कि कभी किसी के मामले में दखल नहीं दिया तो ये बात भी सच नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में दुबई लीक्स की तहकीकात FIA, FPR और नैब से कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन की ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम आए। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। अदालत FIA, नैब और दीगर मुतल्लिका अदारों को दुबई लीक्स की तहकीकात का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तहकीकात होनी चाहिए कि दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाई गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतल्लिक खसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड ने बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पंजाब के तमाम मौजूदात के आयल बेस्ड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट के जरिए रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास आज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा, जिसमें मियां नवाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद किया जाएगा। पार्टी जराये के मुताबिक इजलास में पार्टी के सीनियर अरकान बतौर तजवीज़ और तायद करंदा नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद देंगे। 28 मई को जनरल काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी की जाएगी और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ किया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा आज गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। इनकी जगह जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा आज अज़रबैजान रवाना होंगे, जहां वो ECO ममालिक के चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा 18 मई से 25 मई तक मुल्क से बाहर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के गैर मुल्की दौरे के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। गैर मुल्की दौरे से कबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने प्रोटोकॉल भी वापस कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसीक कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में अलीमीन गंडापुर के खिलाफ जलाओ घिराव और सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत थी। वज़ीर आला की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए। दौरान समाअत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। हुकूमती अमूर में मसरूफियत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसीक कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के अवाम को अपनी तहजीब और सकाफत और माजी की तारीख को महफूज बनाने के मुतालिक शऊर पैदा करना है। 1978 से हर साल 18 मई को 145 रुकन ममालिक और 20,000 से जायद इनफरादी इनकार दुनिया भर के अवाम में तहजीब और तारीख के साथ माजी को महफूज रखने और इससे मुसलसल मुताले का शऊर पैदा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ म्यूजियम न हो। अमेरिका में इस वक्त 1,500 के करीब म्यूजियम और तारीखी मवाद महफूज रखने वाली गैलरियां हैं।
पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। बहसीत सफारतकार वो मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी आज़ादी का जायजा लेंगे और हुकूमत के लिए पॉलिसी सिफारिशात मुतरतब करेंगे। डॉक्टर आसिफ महमूद को जिस अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन बनाया गया है वो ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जो अमरीकी सदर, कांग्रेस और महकमे खारजा के लिए आंखों कानों का काम करती है। विभाग के वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत सरकार इमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना चाहती है, कोई किसी भूल में न रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी वफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रही हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और महासिल के वसूल से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश करती है। इसकी ये कोशिश नाकाम थी कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। IMF की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया। IMF ने नॉन फाइनेंस पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त FBR के सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मुतालबा कर दिया। IMF ने नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों में अदम इत्मीनान का इजहार किया। सूबे और विभाग मिलकर ऐसा निज़ाम बनाए कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में लाए बगैर रजिस्टर ना हो सके।